भगवान का आशीर्वाद है कि मैं 9 महीना में जेल से निकल गया। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? खुशी का आंसू है। मैं थोड़ा सा भावुक आदमी हूँ। महाराज जी के पिताजी आए और मेरे बगल में बैठे और इन्होंने कहा कि रुपया पैसा से जौन चीज से हुई तौन चीज से हमनी के मदद करेम संग तारा के छोड़ेम संग ना अकेले। अब सब जब राम की कृपा है, जब श्री कृष्ण की कृपा है, लीला, मैं कैसे आ गया यहाँ पे? आज मेरा तारीख भी हो सकता था कोर्ट का, आज नहीं है। आज ठाकुर जी का असीम कृपा है इसके ऊपर। नहीं रहता तो जनता पागल होकर पीछे पीछे नहीं दौड़ती। आशीर्वाद है लोगों का। और मनीष कश्यप का औकात थोड़ी था कि हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाए। आज कर्जे में हूँ मैं, सबको पता है। औकात तो नहीं है, लेकिन महाराज जी ने हेलीकॉप्टर में बैठा के मुझे अपने बच्चे की तरह यहाँ पे लाया। अभी मेरी मौजूदगी रामनगर के मठ में है और रामनगर के मठ के मठाधीश महाराज जी अभी हमारे साथ हैं। आज दोबारा मनीष कश्यप जी मठ में पधारे हैं। आज कौन सा आशीर्वाद दे के मनीष जी को विदा कीजिएगा? पूरा आशीर्वाद उनको कल भी मिला था, आज भी मिल रहा है। आज यज्ञ मंडप में विशेष पूजन के लिए इनकी इच्छा थी, तो कल रात्रि का समय होने की वजह से सारे देवता विश्राम में थे, इसलिए उनको मंडप में प्रवेश नहीं कराया गया। आज मंडप में, यज्ञ मंडप में जाके ये कुछ आहुति और देवताओं का आवाहन पूजन करेंगे, जो आशीर्वचन कल दिए गए हैं, ताकि वह पूर्ण हो, वह सफल हो। उसकी पूर्णता और उसकी सफलता के लिए इनको आज वहाँ लेके चल रहे हैं। आज यज्ञशाला में जाके आहुति देंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आप दोबारा रामनगर मठ में आए हैं। आज संतों से मुलाकात हुई है, कल बस महाराज जी से मुलाकात हुई थी, आज वृंदावन के संत जी हैं, पुरी के संत जी हैं। आज कैसा लग रहा है? सबसे अच्छा लग रहा है कि महाराज जी के पिताजी आए और मेरे बगल में बैठे और इन्होंने कहा कि रुपया पैसा से जौन चीज से हुई तौन चीज से हमनी के मदद करेम संग तारा के छोड़ेम संग ना अकेले। अभी इन्होंने वही बात मुझे कान में बोला। तो आशीर्वाद है लोगों का। और मनीष कश्यप का औकात थोड़ी था कि हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाए। औकात तो नहीं था। आज कर्जे में हूँ मैं, सबको पता है। औकात तो नहीं है, लेकिन महाराज जी ने हेलीकॉप्टर में बैठा के मुझे अपने बच्चे की तरह यहाँ पे लाया। वहाँ से मैं तो गाड़ी से भी आ सकता था कि नहीं आ सकता था। तो ये संतों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं 9 महीना में जेल से निकल गया। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? खुशी का आंसू है। मैं थोड़ा सा भावुक आदमी हूँ और मतलब कि कोई दुख नहीं है मुझे, बस भावना में कोई बच्चा भी मिलता है तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, तो बस निकल जाता है। भगवत कृपा है, ये और महान व्यक्ति का लक्षण है। और ये इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा, तो दुनिया का कोई भी समंदर जो है वो मैं पार कर जाऊंगा। दुनिया का कोई समंदर। जैसे आप हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं, हजारों की संख्या में लोग आपके पास पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिए? सब महाराज जी का आशीर्वाद है। और मैं पहले यहाँ पे आया था तो कल रात में महाराज जी का शिष्य बना और आज जो है महाराज जी के पिताजी का शिष्य बन गया मैं। जब आपने इंटरव्यू शुरू किया, महाराज जी से सवाल पूछा, उसी समय महाराज जी ने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं और छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। तो यहीं तो अयोध्या गया, साधु संतों का खूब आशीर्वाद मिला। 12 दिन मैं बैठा रहा हूँ वहाँ पे, खूब आशीर्वाद मिला। अब सब जब राम की कृपा है, जब श्री कृष्ण की कृपा है, लीला, मैं कैसे आ गया यहाँ पे? आज मेरा तारीख भी हो सकता था कोर्ट का, आज नहीं है। तभी तो मैं कल रात में आ पाया। तभी तो भगवान जिस रास्ते पे चलाने का प्रयास करेंगे और जितने भी गुरु जी लोग हैं जिस रास्ते पे जो है भेजेंगे, उस रास्ते पे हम लोग चलेंगे और बिहार के लिए, देश के लिए लड़ेंगे। 9 महीना कड़ी तपस्या के बाद जब आप जेल से निकले हैं, उसके बाद लगातार आपको साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। उम्मीद था कि जब आप जेल से निकलेंगे तो इस तरीके से साधु संतों का जो प्यार है आपके ऊपर बरसेगा। भगवान अपने भक्तों का कठिन परीक्षा लेते हैं। हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उससे ज़्यादा संघर्ष महाराज जी ने किया है
उससे ज़्यादा संघर्ष महाराज जी ने किया। और यहाँ पे जितने भी साधु महात्मा बैठे हैं, हम लोगों से ज़्यादा संघर्ष और हम लोगों से ज़्यादा त्याग किए हैं। हालांकि मेरी कहानी यूट्यूब पे है तो लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत बड़ा संघर्ष किया है, बहुत कष्ट झेला है। ऐसा नहीं है, मेरे से भी ज़्यादा कष्ट झेलने वाले लोग जो है यहाँ पे गद्दी पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे गद्दी पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे पीछे जो है करनाल के हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, वहाँ पे वृंदावन के पुरी के महाराज जी बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने कष्टों को झेला है। इन लोगों ने देखा है कि जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो किस प्रकार से इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है और उसमें से कैसे निखरना होता है। तो इन लोगों को भी लगता है कि नहीं, मनीष ने कष्ट झेला है तो इसके साथ खड़े रहें, इसको आशीर्वाद दें। और इसलिए जो है आज मैं इस मुकाम पे यहाँ पे पहुँच पाया हूँ, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आ सकूँ। महाराज जी, आज आप मनीष कश्यप जी को कौन सा आशीर्वाद दे के यहाँ से विदा कीजिएगा? जय श्री, विजय श्री, जय श्री। इसमें अब कुछ बाकी नहीं है, विजय श्री आशीर्वाद है, तन मन धन से। आज ठाकुर जी का असीम कृपा है इसके ऊपर। नहीं रहता तो जनता पागल होकर पीछे पीछे नहीं दौड़ती। जिसके पास जनता का लगाव हो गया, जनता का झुकाव हो गया, वही हो गया। एक गरीब आदमी है और जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, इसलिए मेरे हृदय से इनको आशीर्वाद दिया है कि जनता की सेवा जब तक जिंदा रहें करें और किसी से भेदभाव नहीं रखें। गाली दे सो, आशीर्वाद दे सो, सबको मनीष श्रद्धा से उसका सबका सेवा करे। एक बार पीठ थपथपा के गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए। दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो भव्य इंतजाम किया गया है उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? टेंट सिटी बनाया गया है, 10,000 लोगों का रुकने का इंतजाम इस यज्ञ में किया गया है। शायद आपको नहीं पता है, यहाँ पे कम से कम 50,000 लोग रुक रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे व्यवस्था है, कुछ लोगों का किसी के घर में व्यवस्था है, कुछ लोग कहीं और रुके हैं। 50,000 लोग रोज रुक रहे हैं और यज्ञ में कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग रोज आ रहे हैं यज्ञ में रोज। और सुबह से शाम तक अगर संख्या गिन लिया जाए तो 10 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं। तो ये बड़ा यज्ञ है और बड़ा यज्ञ तभी संभव हो सकता है जब ऐसे ऐसे महापुरुष जो है और जिनके पास जो है भगवान का असीम आशीर्वाद और शक्ति हो। तो ऐसे ऐसे लोगों के पास खुद भगवान की शक्ति है। जो हमारे आसपास में चारों तरफ बैठे हुए हैं, ये लोग खुद भगवान के रूप हैं। हम अगर देखें तो इनमें मुझे भगवान दिख जाएंगे और देखें तो इनमें मुझे शैतान दिख जाएंगे। तो अगर मेरे आँखों में शैतानी है तो इनमें मैं शैतान ढूंढ लूँगा, और मैं भी अगर इंसान हूँ तो इनमें मैं भगवान ढूंढ लूँगा। तो मुझे तो ये सभी लोग भगवान के रूप दिख रहे हैं और तभी ये संभव हो पाया है। आज दूसरा दिन सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप रामनगर के मठ में पहुंचे हैं और आज पूजा अर्चना करेंगे, हवन कुंड में जाएंगे, आहुति देंगे और जो लोगों का जो प्यार है रामनगर मठ में देखने के लिए मिल रहा है। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।